इस क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, यानी आंसर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी एम्पियर। तो गाइस विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। इस क्वेश्चन में दिया गया ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है। ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी एम्पियर। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जूल। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। यह किरण ऑप्शन ए अभिलंब की ओर झुकेगी, ऑप्शन बी अभिलंब से दूर हटेगी, ऑप्शन सी सीधी निकल जाएगी, ऑप्शन डी परावर्तित हो जाएगी। तो इसमें आपका आंसर ए हो जाएगा। वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है तो यह किरण अभिलंब की ओर झुकेगी। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस, ऑप्शन डी बाइफोकल लेंस। तो गाइस इसमें आंसर हो जाएगा बी, यानी अपसारी लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। ऑप्शन ए लेंस के मुख्य फोकस पर, ऑप्शन बी लेंस के फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर, ऑप्शन सी अनंत पर, ऑप्शन डी लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। यानी इस क्वेश्चन में बोला गया है कि गाइज उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर वस्तु को रखा जाए कि उसका इमेज यानी प्रतिबिंब वास्तविक और समान साइज प्राप्त हो। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यानी लेंस के फोकस दूरी की 2 गुनी पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो उसका इमेज वास्तविक और समान साइज प्राप्त होगा। नंबर 5वां क्वेश्चन में बोला गया है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी परितारिका, ऑप्शन सी पुतली, ऑप्शन डी दृष्टिपटल। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका दृष्टिपटल। यानी गाइज मानव का जो नेत्र होता है उसमें प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, दृष्टिपटल को ही रेटिना कहते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, यानी म्यू का वैल्यू पूछा गया है गाइस। ऑप्शन ए में साइन आई बटा साइन आर, ऑप्शन बी साइन आर बटा साइन आई, ऑप्शन सी साइन आई इंटू साइन आर, ऑप्शन डी साइन आई प्लस साइन आर। तो यहाँ दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी साइन आई बटा साइन आर, ये म्यू का वैल्यू होता है। अगले क्वेश्चन में बोला गया किसी लेंस के आवर्धन का ऐसा मात्रक निम्नलिखित में कौन है। ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी सेंटीमीटर, ऑप्शन सी मिलीमीटर, ऑप्शन डी मात्रक विहीन। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन डी, यानी किसी लेंस के आवर्धन का ऐसा ही मात्रक जो है ना मात्रक विहीन होता है, यानी यूनिटलेस होता है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। ऑप्शन ए प्रकाश का परिवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का परिघटन,
ऑप्शन डी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो इसमें गाइज आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अगले क्वेश्चन में लिखा है कि दोस्तों कि जो है किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए चालक की लंबाई पर, ऑप्शन बी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, ऑप्शन सी चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी पर। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन डी, यानी किसी चालक का प्रतिरोध इन तीनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का असाई मात्रक है। तो ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी वाट बटा घंटा, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी ओम। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा गाइज आपका वाट। विद्युत शक्ति का असाई मात्रक वाट होता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन में बोला गया है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग होता है। ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन बी वोल्टमीटर, ऑप्शन सी आममीटर, ऑप्शन डी वोल्टमीटर। यानी विद्युत धारा को मापने के लिए आममीटर का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया प्रतिरोध का असाई मात्रक है। ए ऑप्शन वाट, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी एम्पियर। तो प्रतिरोध का असाई मात्रक ओम हो जाएगा गाइज। इस क्वेश्चन में बोला गया कि फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए प्रतिरोध और गलनांक दोनों अधिक होता है, ऑप्शन बी प्रतिरोध तथा गलनांक अधिक होता है, सॉरी गाइज प्रतिरोध कम तथा गलनांक अधिक होता है, ऑप्शन सी प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है, प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों कम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गाइज प्रतिरोध अधिक और गलनांक कम होता है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं हो। यहाँ पे आपका ऑप्शन में है लोहा, ऑप्शन बी निकेल, ऑप्शन सी पीतल, ऑप्शन डी कोबाल्ट। यानी गाइस इसमें आपका आंसर हो जाएगा पीतल। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य क्या होता है। तो ऑप्शन ए में है शून्य होता है, ऑप्शन बी इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, ऑप्शन सी इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, ऑप्शन डी सभी बिंदुओं पर समान होता है। यानी आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी किसी भी परिनालिका में जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो सभी बिंदुओं पर समान होता है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आवेश का असाई मात्रक है। ऑप्शन ए कूलम, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी एम्पियर। तो आवेश का असाई मात्रक क्या होता है गाइस। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए कूलम। गाइस क्वेश्चन 15 में बोला गया है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया। ऑप्शन ए ऑरस्टेड, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी बोर, ऑप्शन डी फेराडे। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी विद्युत धारा का चुंबकीय का खोज ऑरस्टेड ने किया था। अगले क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन जैव ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी गोबर गैस, ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन डी कोयला। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन सी, यानी जैव ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है नाभिकीय ऊर्जा।
इस क्वेश्चन में बोला गया है कि गाइज Na2SO4 और BaCl2 आपस में अभिक्रिया करके BaSO4 और 2NaCl का निर्माण करती है। तो उपर्युक्त अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसमें ऑप्शन ए में है आपका संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी में है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी में है वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन डी में है विस्थापन अभिक्रिया। तो आपका गाइस आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है गाइस कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होने चाहिए? ऑप्शन ए 5.6, ऑप्शन बी 5.6 से कम, ऑप्शन सी 5.6 से अधिक, ऑप्शन डी 7.0। यानी आपका आंसर हो जाएगा 5.6। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में गाइस बोला गया है कि NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम निम्नलिखित में कौन है? ऑप्शन ए धोवन सोडा, ऑप्शन बी बेकिंग सोडा, ऑप्शन सी विरंजिक चूर्ण, ऑप्शन डी सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आपका आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा गाइज, जल्दी बोलिए। आपका आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा, यानी NaHCO3 का प्रचलित नाम क्या है? बेकिंग सोडा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि गाइस अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है? ऑप्शन ए एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी एनाल्जेसिक, ऑप्शन सी एंटासिड, ऑप्शन डी एंटीसेप्टिक। तो अपच का उपचार करने के लिए गाइज एंटासिड औषधि का उपयोग किया जाता है, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि गाइज चींटी के एक डंक में एक अम्ल होता है जिनके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। यह निम्नलिखित में कौन है? ऑप्शन ए मिथेनोइक अम्ल, ऑप्शन बी इथेनोइक अम्ल, ऑप्शन सी सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी ऑक्जेलिक अम्ल। तो आपका आंसर हो जाएगा गाइज ए मिथेनोइक अम्ल, यानी चींटी में जो अम्ल पाया जाता है वो मिथेनोइक अम्ल होता है, या इसी को कहते हैं फॉर्मिक अम्ल। इस क्वेश्चन में बोला गया है ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए टमाटर, ऑप्शन बी संतरा, ऑप्शन सी सिरका, ऑप्शन डी इमली। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी टमाटर में जो है आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइज बोल रहा है CaSO4 इंटू हाफ H2 निम्नलिखित में से किस यौगिक का रासायनिक सूत्र होता है? ऑप्शन ए संगमरमर, ऑप्शन बी ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन सी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन डी जिप्सम। यानी आपका आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन सी, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है गाइज निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी कार्बन। यानी वो जो धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है, आपका आंसर हो जाएगा ए पारा, जिसको Hg कहते हैं और इसका अदर नाम मरकरी होता है गाइस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है गाइस नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? ऑप्शन ए एक आबंध, ऑप्शन बी द्वि आबंध, ऑप्शन सी त्रिबंध। यानी इस क्वेश्चन में बोला गया है कि दो नाइट्रोजन है और दोनों आपस में कितने बॉन्ड बनाते हैं, यानी
नाइट्रोजन ये दो परमाणुओं के बीच कितने बॉन्ड होते हैं, तो यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नाइट्रोजन आपस में ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी गंधक। तो इसमें विद्युत का सुचालक हो जाएगा आपका गाइस ऑप्शन बी ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कार्बन के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निम्नलिखित में क्या होती है। तो इसमें गाइस बोल रहा है कि कार्बन के सबसे बाहरी यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस वीडियो में इतना ही गाइज। इससे आगे का क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगले वीडियो में होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं उसका आंसर आपके पास सॉल्यूशन करके भेज सकूं। थैंक यू गाइस।